कई मम्मियाँ मुझसे पूछती हैं कि इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी आप इतना पॉजिटिव कैसे रह लेती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा हर दिन आसान होता है, लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है जिसे मैं खुद फॉलो करती हूँ। सबसे पहले जो भी सिचुएशन मेरे सामने है, मैं उसे एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं होता है, बल्कि रियलिटी को समझकर आगे बढ़ना होता है। मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया है। मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, जिसको यूज करके मैं अपने बच्चे की ऑटिज्म जर्नी आसान बना सकती हूँ और अपने को कैसे पॉजिटिव रख सकती हूँ कि ताकि उसके साथ जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसमें मैं उसकी क्या बेस्ट हेल्प कर सकूँ। तो जैसे कभी मेरा कोई टफ डे था 2-3 दिन पहले, तो मैंने उसमें क्या किया, मैंने 10 मिनट का अपने लिए मी टाइम निकाला। उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप से रिपीट करती रही। ये सिचुएशन है, मैं क्या करूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। तो मैंने अपने आप को समय दिया और मैंने सोचा कि अगर मैं ही मुझे गाइड कर रही होती तो मैं किस तरह से अपने आप को गाइड करती। तो मैंने अपने थॉट्स को एक माँ के थॉट्स की जगह रख के देखा और खुद का जो मेरा थॉट प्रोसेस था उसको एज अ गाइड लिया। तो मुझे ये समझ में आया कि जो भी हमारे साथ सिचुएशन है, हम अपनी उसमें क्या-क्या कैपेबिलिटीज़ डाल सकते हैं। और मैंने वही किया, वो 10 मिनट का माइंडफुलनेस सेशन जो मैंने अपने लिए डिज़ाइन किया था, उसने मुझे बहुत हेल्प की। सबसे पहला डॉक्टर से एडवाइस, जो भी करंट सिचुएशंस है उसके हिसाब से डॉक्टर से जाके मैंने रिविज़िट किया, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से। तो उनसे बात करके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए और माइंड में काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए। उसके बाद मैंने थेरेपिस्ट से बात की कि हम आगे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है कुछ को हम उनसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। थर्ड, मैंने उसकी डाइट में जो थोड़े बहुत चेंजेस करने थे वो मैंने किए। और फोर्थ, ईश्वर से प्रार्थना की। और फिफ्थ, अच्छी होप के साथ मैं आगे बढ़ी, क्योंकि देखिए आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट कर रहे होते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपको एक गिल्ट होता है, एक मन में टेंशन होती है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो ऐसा हर पेरेंट के साथ होता है, पर आप अपना बेस्ट कर रही हैं और मैंने भी उसी समय ये किया कि अगर मैं किसी को एडवाइस देती तो मैं यही देती और वही एडवाइस मैंने अपने लिए फॉलो करी, क्योंकि हमारे हाथ में है कर्म करना। तो मैं अपने कर्म में मैं जो बेस्ट हो सकता मैंने सब किया। और मैं बाकी पेरेंट्स को भी ये एडवाइस देना चाहूंगी कि कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, 10 मिनट का अपने आप को समय दीजिए, एक स्ट्रक्चर बनाइए, अपनी कैपेबिलिटीज देखिए आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर से मिल सकते हैं, थेरेपिस्ट से बात कर सकते हैं, डाइट में चेंजेस कर सकते हैं, अच्छा रूटीन फॉलो करा सकते हैं बच्चे को और खुश रह सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, होप के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मैंने छोटी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना सीखा है अपने बच्चे के साथ। वो क्या नहीं कर पा रहा है, सिर्फ वो क्या कर पा रहा है, आज क्या करा उसने अच्छा, मैंने उसके लिए आज क्या अच्छा किया जिससे वो खुश है पूरे दिन के लिए, मैं उसके साथ खुश हूँ। मैं मेरा ध्यान इन सब पे ज्यादा रहता है। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चे की छोटी छोटी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना सीखिए। वो क्या नहीं कर पा रहा उस पर तो आप काम कर ही रहे हैं, उसने आज क्या छोटा माइलस्टोन अचीव किया या ऐसा क्या था जो पूरे दिन में आपसे वो बहुत खुश रहा। ये सब नोटिस करना सीखिए और अपने माइंड को इस तरह से धीरे 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 स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ाइए ताकि आप अपने बच्चे की हेल्प कर सकें। मैंने ये सीखा है कि एक माँ का या एक पेरेंट का या केयर गिवर का मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो ही वो बच्चे को अच्छा स्पेस दे पाएंगे और उनकी ऑटिज्म जर्नी में उनका साथ दे पाएंगे। सेल्फ केयर, पेशेंस और प्रेयर ने मुझे बहुत होप दी है। इसी तरह जब भी मैं कभी परेशान होती हूँ तो मैं यही करती हूँ कि मैं 10 मिनट का समय लेकर सोचती हूँ कि मैंने आज क्या ऐसा करना है ताकि जो भी माइंड में ये सारे थॉट्स आ रहे हैं और मुझे पता भी है कि मैं सब बेस्ट कर रही हूँ, तो मैं खुद अपने आप को गाइड करती हूँ। तो आप लोग को भी जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग भी एक बार अपने दिमाग में रखिए चीज, शांति से 10 मिनट कहीं बैठिए और ऐसा सोचिए कि आप दूसरे को एडवाइस दे रहे हैं, तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकेंगे, क्योंकि हम हमेशा बेस्ट कर रहे होते हैं अपने बच्चे के लिए। मेरे लिए खुशी का मतलब ये नहीं रहता कि मैं खुश रहती हूँ या मैं खुश दिखती हूँ, क्योंकि मैं चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती हूँ और एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि क्या इससे क्या बेस्ट मैं कर सकती थी। तो जो मैं बेस्ट कर पाती हूँ मैं वो करती हूँ, बाकी ईश्वर के आगे प्रार्थना करती हूँ और होप के साथ आगे बढ़ती हूँ। तो आई होप मेरा ये स्ट्रक्चर्ड वे बाकी पेरेंट्स भी फॉलो करते होंगे, मुझे मालूम है, और जो नहीं फॉलो करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप ज्यादा से ज्यादा माइंडफुलनेस की तरफ जाइए, अपने साथ समय बिताइए 10-15 मिनट। प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे अंदर ही छिपा होता है, पर हम कई बार कंफ्यूज हो रहे होते हैं।
और हमें गाइडेंस की ज़रूरत हो रही होती है। तो आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और स्पेशली पेरेंट्स तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।